ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करते हैं बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे बिहार झारखंड के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे बांका की, जहां कोटरिया चांदन में रिटायर्ड आर्मी जवान सदानंद मंडल के घर आधी रात को डकैती में नगद और आभूषण लूटे गए। साथ ही बताएंगे कैसे मुजफ्फरपुर के पियर में चैत्र नवरात्र और राम कथा के अवसर पर भव्य जादू शो में कंचन प्रिया और टीम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बांका जिले के चांदन थाना क्षेत्र से कोटरिया चांदन मुख्य मार्ग स्थित गोनूवारी में रिटायर्ड आर्मी जवान सदानंद मंडल के घर शुक्रवार रात लगभग 12:30 बजे दर्जनों अज्ञात अपराधियों ने डकैती की। चोरों ने 10,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात लूटे और मारपीट की। सदानंद मंडल ने बताया कि चोरों ने पीछे की दीवार फांद कर प्रवेश किया और उन्हें और उनकी पत्नी हुस्नारा मंडल को पीटा। हुस्नारा ने बताया कि डकैतों ने उनके मंगलसूत्र, कान की बालियां, नाक की नथिया, पायल और 2 अंगूठियां भी लूट ली। रात में बिजली बंद होने और दरवाजा खुला होने का फायदा उठाकर चोरों ने लूट की। पीड़िता ने पड़ोसियों को जगाकर और पुलिस को सूचित किया। चांदन पुलिस 112 की गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई और प्रत्यक्षदर्शियों तथा रिश्तेदारों के बयान के आधार पर सभी पहलुओं से मामले की छानबीन कर रही है। 2 आदमी लगता है मेरे को, जैसे अंदाजा 2 आदमी ऊपर से क्रॉस किया होगा और पीछे का दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद फिर वो सारे के सारे अंदर आ गए, 7-8 आदमी। आते ही हम लोग नींद में थे, आते ही हमारी पिटाई शुरू कर दी उसकी। तो खूब पिटा, मुंह में, पीठ में, इधर भी, जहाँ उनको अच्छा लगा वहीं पिटाई किया। फिर मेरे को और वाइफ को कुछ सुहा दिया। हम दोनों बस अब बिठा के वहाँ, और 2 आदमी हम लोग के पास बैठ गया। अब बस वो लोग सब तलाशी करना शुरू हो गया। तो वाइफ के कान से कान का बाली था, इसके बाद मंगलसूत्र था और नाक में था, अंगूठी था, ये सब सोने का, और पायल था, चांदी का पैरवा, ये सब ले लिया। जो लूटने वाला था उसकी जो लूटने वाला था उसका उम्र क्या था? हाँ, ये सब जो लूटने वाला था, जो लूट रहा था, से बात कर रहा था, उसका उम्र क्या था? उम्र से 25, 30, 35। 35। हाँ, कितनी की संख्या में थी? 8 की संख्या थी। आपने 112 पर फोन भी किया था? हाँ हाँ, तो आए थे पुलिस में? हाँ आए थे। हम जैसे फ़ोन किया उसके 10-15 मिनट बाद आ गए वो लोग। फिर बाद में उसके आधा घंटा बाद थाना प्रभारी भी आ गए। क्या नाम है आपका? इसका आपका नाम क्या मेरा है? नाम सदानंद मंडल। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। रात में 12:30 बजे के लगभग वो लोग आया था। आते ही हमको बेहोश कर दिया। मेरे हस्बैंड को बहुत मारा बुरी तरह से। बोला पैसा निकालो, कोई मारने के लिए सुपारी दिया है। किससे दुश्मनी है? किसी से? हम बोले नहीं, मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। कितना लगभग 10,000 कैश ले गए और जेवर था सब पहना हुआ। कान में मंगलसूत्र था, नाक में था, पैर में पायल था, 2-3 अंगूठी था। संपत्ति इतना, गोल्ड का रेट तो आजकल पता ही है कितना है। क्या नाम है आपका? वसुंधरा मंडल। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड मुख्यालय के मुख्य चौक पर शनिवार को रामनवमी पर्व के अवसर पर 10वीं की जुलूस निकाली गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहे और हर पहलू पर पैनी नजर रखी गई। लावालौंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बुनियादी विद्यालय पियर ब्रह्म स्थान के प्रांगण में चैत्र नवरात्र और राम कथा के अवसर पर भव्य जादू शो आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। कार्यक्रम के संस्थापक संजय कुमार चंचल थे और मुख्य आकर्षण बिहार की पहली महिला जादूगरनी कंचन प्रिया रही, जिन्होंने अपने अद्भुत करतबों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। सहयोगी कलाकार अनिका अंजुम और ज्योति कुमारी ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
शो में करीब 300 जादुई आइटम पेश किए गए, जिनमें नोटों और मोबाइल की बरसात, मुंह से ब्लेड निकालना और तलवार को गर्दन के आर पार करने जैसे रोमांचक करतब शामिल थे। हर प्रदर्शन के बाद दर्शकों ने जोरदार तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और आयोजन की जमकर सराहना की गई। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर शहर के मोती झील फ्लाईओवर पर सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग और बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों के कागजात की बारीकी से जांच कर उल्लंघन करने वालों का मौके पर ही चालान काटा गया। अभियान में परिवहन विभाग के एडीटीओ, एमवीआई और पुलिस बल मौजूद रहे और रोको टोको अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। एडीटीओ ने बताया कि अब तक करीब 80 चालान काटे जा चुके हैं और आम लोगों से हेलमेट पहनने और नियमों का पालन करने की अपील की। विभाग ने बताया कि सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। में रखते हुए हम लोग नियमित रूप से ये अभियान चला रहे हैं, जिसमें मेनली हम लोग फोकस करते हैं हेलमेट, सीट बेल्ट और वाहन के अन्य कागजात जो फेल हैं उस पर हम लोग जुर्माना अधिरोपित करते हैं, दैट टू एज पर एमवी एक्ट। कितने लोग का अभी तक चालान कर चुके हैं? अभी तो अराउंड हम लोगों ने लगभग 80 से 90 गाड़ियों का फाइन कर लिया है। अभी हम लोग फिर और भी स्पॉट्स पे जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऑन द स्पॉट भी पेमेंट जमा कर रहे हैं। जैसे इसमें डिवाइस में QR कोड का भी स्कोप है, तो QR कोड का स्कैन करके वो डायरेक्टली पे भी कर सकते हैं। आगे भी अभियान जारी रहेगा। ये आगे नियमित रूप से ये अभियान पहले भी चल रहा था। अपील रहेगी, लोगों से अपील यही रहेगी कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। अगर आप 2 पहिया पे हैं, अगर आप 4 पहिया पे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि आपके वाहनों के कागजात सभी तरीका से पूर्ण है। शहर में बहुत जगह सर अवैध स्टैंड बन गए हुए हैं। ऑटो जो है वो टोटो जो है तो बहुत मात्रा में सड़क पे उस पे ऑलरेडी हम लोग कोडिंग करके सभी रूट्स का हम लोग उसी के अनुसार रेगुलेट कर रहे हैं। इसमें बहुत हद तक हम लोगों ने सफलता पाई है और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है सर? मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।